नमस्ते बच्चों, मैं संगीता साहू फिर से आपका संस्कृत ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले वीडियोस में हमने पाठ 2 पढ़ा था। द्वितीय है पाठ है पुनः मुशको भव, फिर से मूषक बन जाओ, चूहे बन जाओ। इस पाठ में हमने कत्वा, तुमुन और लय पे प्रत्ययों का प्रयोग भी पढ़ा था। तो आज हम इस क्लास में इसी पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे, पाठ 2 के प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न देखिए, अभ्यासः प्रदत्त विकल्पेभ्यः उचितम उत्तरम चुनुत। दिए गए विकल्पों से उचित उत्तर चुनिए। विडालः कस्मात् विभेति, बिल्ला किससे डरता है? मूषकात् चूहे से, सिंहात शेर से, कुकुरात कुत्ते से। तो यहाँ हो जाएगा आंसर आपका ग, कुकुरात। कस्य तपोवने महातपानाम महातपा मुनि आसीत्, किसके तपोवन में महातपा मुनि रहते थे, मुनि थे? तो यहाँ हो जाएगा गौतमस्य, गौतम के तपोवन में महातपा मुनि थे। मूषक शावकम कह नयति इसमें है, चूहे के बच्चे को कौन ले जा रहा था? तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका ख, का कह कौवा। पुनः मूषको भव इति वाक्यम केन कथितम, फिर से चूहे बन जाओ, यह वाक्य किसने कहा? पितामहेन दादा के द्वारा, गौतमेन गौतम के द्वारा, मुनिना मुनि के द्वारा। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका ग, मुनि के द्वारा। मुष्कः कस्य अंकम प्राविशत, चूहा किसकी गोद में चला गया? विडालस्य बिल्ले की, मुनि की, कुकुरस्य कुत्ते की। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका ख, मुनि की गोद में चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पूर्ण वाक्य उत्तरत। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए, ये क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। थर्ड क्वेश्चन, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। मूषकः व्याघ्रताम नियतः, मूषक व्याघ्र को लेकर आया। तो यहाँ मूषकः कम, तो यहाँ हो जाएगा आपका मूषकः कम नीत है। सेकंड देखिए, कुकुरः व्याघ्रात् त्रयस्ते, कुकुरः कुत्ता व्याघ्र शेर से डरता है। तो यहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग हमने किया है, कुकुरः कस्मात् त्रयस्ते, कुत्ता किससे डरता है। थर्ड वाला, नीचेषु कृतम उपकारम व्यर्थम, बुरे व्यक्तियों के द्वारा किया गया उपकार व्यर्थ होता है। तो नीचेषु केशु, सप्तमी विभक्ति लगाएंगे, केशु कृतम उपकारम व्यर्थम, किसके द्वारा किया गया उपकार व्यर्थ होता है। फोर्थ, सह मुनिम हंतुम उद्धता है, वह मुनि को मारने के लिए उद्धत हुआ, तैयार हुआ। तो यहाँ आ जाएगा आपका मुनिम के स्थान पर कम, सह कम हंतुम उद्धता है, किसको मारने के लिए तैयार हुआ। फिफ्थ देखिए, गौतमस्य महर्षि तपोवने महातपा नाम मुनि आसीत, जो महर्षि गौतम थे उनके तपोवन में महातपा नाम के मुनि रहते थे। तो यहाँ षष्ठी विभक्ति लगा देंगे हम, कस्य किसके, तपोवने महातपा नाम मुनि आसीत, किसके तपोवन में महातपा नाम मुनि रहते थे। क्वेश्चन नंबर 4, कथा कर्मानुसारेण वाक्यानि संयोज्य पुनः लिखत, कथा कर्म के अनुसार वाक्यों को संयोजित करके हमें फिर से लिखना है। तो मैंने यहाँ नंबर डाले हैं। पहला वाक्य हो जाएगा, आप साथ के साथ नंबर डाल लेना या लिख लेना ताकि आपको बाद में किसी प्रकार की असुविधा ना हो। फर्स्ट वाला हो जाएगा, एक है महातपा मुनि आसीत, एक महातपा नाम के मुनि थे। सेकंड हो जाएगा आपके, सह काकात एकम मूषक शावकाम अरक्षत, उन्होंने एक कौवे से एक चूहे के बच्चे की रक्षा की। थर्ड हो जाएगा, एक है विडालः मूषकम खादितुम एचेत, एक बिल्ला चूहे को खाना चाह रहा था। फोर हो जाएगा, मुनि मूषकम विडालम अकरोत, मुनि ने चूहे को बिल्ला बना दिया या कर दिया। फिफ्थ हो जाएगा आपका, एवमेव मुनि तम कुकुरम व्याघ्रम च अकरोत, उसके बाद मुनि ने उस कुत्ते को शेर बना दिया। 6 हो जाएगा आपका, मुनि व्याघ्रम अपि मूषको अयम इति भावेन पश्यति, मुनि व्याघ्रम अपि शेर को अभी भी यह चूहा है इस भाव से ही देखते थे।
जना अपि व्याघ्रस्य इतिहासं ज्ञात्वा मुनिम प्रशंसति। लोग व्याघ्र शेर के इतिहास को जान करके मुनि की प्रशंसा करते थे। और 8 हो जाएगा, अनेन क्रुद्धः व्याघ्रः मुनिम आक्रमत। इससे क्रुद्ध होकर शेर ने मुनि पर आक्रमण कर दिया। तो आपके नंबर ऐसे इस प्रकार हो जाएंगे। आप नंबर लिख लेना 3, 5, 1, 7, 4, 8, 6 और 2। फिर इस कर्म संयोजन को आप यहाँ पर कर्म के अनुसार लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, विलोम पदानाम परस्परम मेलनम कुरुत। विलोम पदों का परस्पर मेल कीजिए। कृपा, कृपा का हो जाएगा आपके क्रूरता। हंतुम, हंतुम का हो जाएगा हंतुम मारने के लिए, रक्षितुम रक्षा के लिए। स्वामिनम, इसका हो जाएगा आपके नंबर 3 सेवकम। स्वामिनम स्वामी को, सेवकम सेवक को। जटिति यानी शीघ्र, जल्दी, सैन्य धीरे। अपकीर्ति, अपकीर्ति यानी बुराई। सुयस यानी अच्छाई, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उचित पदेन रिक्त स्थानानि पूर्यत। उचित पद से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मूषकः डैश भीतः आसीत विडालात। मूषक किससे डरता था? विडालात। विभीति यानी डरने की योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए विडालात। मूषकः मुने डैश प्राविशत अंकम। मूषक चूहा मुनि की गोद में प्रवेश कर गया या प्रवेश किया। मूषक ने, चूहे ने मुनि की गोद में प्रवेश किया। थर्ड वाला देखिए, व्याघ्रः डैश सह वस्ती इसमें है। जो शेर था किसके साथ रहता था? मुनिना। सह के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? तृतीय विभक्ति का, इसलिए मुनिना। यहाँ आपका मुनिना आंसर हो जाएगा। फोर्थ वाला देखिए, मुनि है डैश अपृच्छत। मुनि ने किससे पूछा? मूषकम। फिफ्थ, मुनि डैश स्नेहति इसमें है। मुनि मूषके। स्नेहति स्नेह के योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, इसलिए यहाँ मुनि चूहे से स्नेह करता था। अगला देखिए, अधोलिखित वाक्य नाम संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत। दिए गए वाक्य का संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। पिताजी कार्यालय से आकर विश्राम करते हैं। पिताजी एक वचन है, इसलिए पिता। कार्यालयात, कार्यालय से पंचमी विभक्ति किसी स्थान से अलग होना, तो वहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो कार्यालयात से आकर, आगत्य, यहाँ लेप पे प्रत्यय का मैंने प्रयोग किया है। आगत्य आकर के विश्रामम विश्राम करोति करते हैं। एक वचन है, पिताजी एक वचन है, इसलिए करोति। तो पिता कार्यालयात आगत्य विश्रामम करोति। नवयुवक देश छोड़कर विदेश जाते हैं। अब जाते हैं से पता चल रहा है नवयुवक क्या है? बहुवचन है। तो नवयुवकाः देशम त्यक्त्वा, यहाँ कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया है। त्यक्त्वा विदेशम गच्छन्ति। नवयुवकाः बहुवचन है, इसलिए यहाँ गच्छन्ति। नवयुवक, नवयुवकाः देशम त्यक्त्वा देशम विदेशम गच्छन्ति, विदेश जाते हैं। गंगा हिमालय से निकलकर भूमि को सींचती है। गंगा हिमालयात, हिमालय से। निर्गत्य, यहाँ भी लेप प्रत्यय है। निर्गत्य निकलकर भूमिम सिंचती, भूमि को सींचती है। हम महाभारत देखने जा रहे हैं। हम अर्थात हम सब। वयम हम सब। महाभारतम महाभारत। दर्शनाय देखने के लिए। गच्छन इसमें है, जा रहे हैं। मैं प्रातः उठकर ईश्वर को याद करता हूँ। अहम प्रातः उत्थाय, उठ करके ईश्वरम स्मरामि। अहम के साथ आमी लगता है, स्मरामि। अहम प्रातः उत्थाय ईश्वरम स्मरामि, ईश्वर को याद करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रियाकलापः एक्टिविटीज। निम्न वर्ग पहली में 10 प्रत्यय युक्त शब्द छिपे हैं। उन्हें ढूंढकर उनके धातु एवं प्रत्यय अलग अलग करके लिखिए। यहाँ मैंने धातु और प्रत्यय को अलग अलग करके लिख दिया है और मूल शब्द जो है उसको भी लिख दिया। आप इन शब्दों को, मूल शब्दों को इसमें से ढूंढ करके बॉक्स बनाना। श्रुत्वा, श्रु प्लस कत्वा, श्रुत्वा। क्रेतुम, क्री प्लस तुमुन, प्रत्यय यहाँ तुमुन है।
नेतुम, नी प्लस तुमुन नेतुम, पठितुम, पठ प्लस तुमुन पठितुम, नीत्वा, नी प्लस कत्वा नीत्वा, दृष्ट्वा, द्रस प्लस कत्वा दृष्ट्वा, गतः, गम प्लस कतः गतः, पीत्वा, पा या पिब भी लिख सकते हैं, पा प्लस कत्वा पीत्वा, प्रणम्य, प्र प्लस नम, नम यहाँ धातु है और लेप्य प्रत्यय है, प्र उपसर्ग है, तो अपने बन जाएगा प्रणम्य। आप इन शब्दों को यहाँ इस तालिका में से ढूंढकर बॉक्स जरूर बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना स्वमूल्यांकनम। कत्वा तुमुन लेप्य व प्रत्ययम संयुज्य द्वाभ्याम वाक्याभ्याम एकम वाक्यम रचयत। कत्वा तुमुन या लेप्य प्रत्यय लगाकर दो वाक्यों का एक वाक्य बनाएंगे। बालकः कुकुरात् विवेति, बालक कुत्ते से डरता है। बालकः धावति, बालक दौड़ता है। हमें यहाँ पे कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करना है। तो बालकः कुकुरात् भीत्वा धावति, बालक कुत्ते से डर कर दौड़ता है। तो यहाँ हमने दो वाक्यों का एक वाक्य बना दिया। विभेति को भीत्वा डर करके, धावति दौड़ता है। सेकंड देखिए, बालिका अध्यापकम नमन्ति, बालिकाएं अध्यापक को नमस्कार करती हैं। बालिका पठन्ति, और बालिकाएं पढ़ती हैं। यहाँ लेप्य प्रत्यय का हमें प्रयोग करना है। तो बालिका, यहाँ आपको विसर्ग लगाना है। बालिका बहुवचन है, तो बालिका अध्यापकम प्रणम्य पठन्ति, बालिका अध्यापक को प्रणाम करके पढ़ती है। फिर हो जाएगा नंबर थर्ड, यूयम चलचित्रम पश्चात, हम सब चलचित्र देखते हैं। यूयम गच्छत, और हम सब जाते हैं। तो यूयम चलचित्रम द्रष्टुम गच्छत, हम सब चलचित्र देख कर जाते हैं। यहाँ हमने तुमुन प्रत्यय का द्रस प्लस तुमुन द्रष्टुम शब्द का प्रयोग हमने किया है। आगे हो जाएगा आपका सैनिक है पुरस्कारम प्राप्नोति, सैनिक पुरस्कार प्राप्त करता है। सैनिक है प्रसन्न है भवति, सैनिक प्रसन्न होता है। तो सैनिक है पुरस्कारम प्राप्य प्रसन्न है भवति, सैनिक पुरस्कार प्राप्त करके प्रसन्न होता है। प्राप्य, यहाँ लेप्य शब्द का प्रत्यय का हमने प्रयोग किया है, तीसरे शब्द बन गया प्राप्य। फिफ्थ देखिए, व्याधः खगान हन्ति, शिकारी पक्षियों को मारता है। व्याधः धनु बाणम उत्थापयन्ति, और शिकारी धनुष बाण उठाता है। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करना है। तो व्याधः खगान हन्तुम, मारने के लिए। व्याधः खगान हन्तुम, मारने के लिए। धनुष बाणम उत्थापयति, उठाता है। शिकारी पक्षियों को मारने के लिए धनुष बाण उठाता है। मूल्य प्रश्नः, नीचेषु कृतम उपकारम कथम इव व्यर्थम गच्छति, नीचे किए गए उपकारों में से कौन सा व्यर्थ होता है। बालुकाशु लिखितम अक्षरम एव, मिट्टी पर लिखे गए अक्षर व्यर्थ होते हैं। शिला लिखितम अक्षरम एव, पत्थर से लिखे अक्षर व्यर्थ होते हैं। कगर्त लिखितम अक्षरम एव, कागज पर लिखे अक्षर व्यर्थ होते हैं। ये कह रहा है मिट्टी पर लिखे अक्षर व्यर्थ चले जाते हैं, पत्थर पर लिखे अक्षर व्यर्थ चले जाते हैं, या कागज पर लिखे अक्षर व्यर्थ चले जाते हैं। तो यहाँ बालुकासु हो जाएगा, मिट्टी पर लिखे अक्षर व्यर्थ हो जाते हैं। आंसर हो जाएगा आपका कै। यावदयम मुनि जीवति तावदीयम में अपकीर्ति न अपगमिष्यति, अनेन वाक्येन व्याघ्रस्य की दृष्टि भावना प्रदर्शिता, जब तक मुनि जीवित रहेंगे तब तक मैं अपकीर्ति को प्राप्त नहीं दूर नहीं कर सकूंगा, अपकीर्ति को दूर नहीं कर सकूंगा। इस वाक्य से व्याघ्र की शेर की कौन सी भावना प्रदर्शित होती है। कृतज्ञता, किए हुए उपकार को भूल जाने की भावना जो होती है उसको प्रदर्शित करती है। तो आंसर हो जाएगा इसका ख। नंबर थर्ड, महापुरुषः यत् किंचित अभिकथयति तत् शिलालिखितम् अक्षरम् इव भवति, अस्य किम अभिप्राय भवति। महापुरुषों के द्वारा कुछ भी कहा जाता है तो वह पत्थर पर लिखे अक्षरों के समान होता है। यह
क्या इसका क्या अभिप्राय है, इसका क्या अर्थ है। महापुरुषा शिलायाम लिखन्ति, महापुरुष शिला पर लिखते हैं। महापुरुषाणाम कथनम महत्वपूर्ण भवन्ति, महापुरुषों के कथन महत्वपूर्ण होते हैं। या महापुरुषाणाम अक्षरम पाषाणम इव कठोरम भवति, महापुरुषों के अक्षर पत्थर के समान कठोर होते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका ख, महापुरुषों के कथन महत्वपूर्ण होते हैं। अगला देखिए प्रश्न, यहाँ एक बॉक्स में प्रश्न दिया गया है। प्रश्न, संस्कृत शब्द से क्या अभिप्राय है। संस्कृत शब्द से अभिप्राय है संस्कृत से निकला हुआ शब्द। तो इसका यह आंसर हो जाएगा संस्कृत से निकला हुआ शब्द। तो बच्चों आज हमने इस पाठ के प्रश्नोत्तर किए। आप इनको फिर से पढ़ना, नोट्स बनाना, याद करना।